दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मौला को सलामत रखे। बुलंद सलवात और अल्हम्दुलिल्लाह बतु पहले चाहता मासूमी बैनायत मादर हसनैन ये सिलसिला गुफ्तगू, ये मौका कि हमारा इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज मोहब्बत और नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। जुमला हमेशा कहता हूँ कि परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार मेरी ज़ाकरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। यकीनन आप सब लायक एहतराम हैं, मौला के अज़दार, लायक इज़्ज़त हैं, लायक अज़मत हैं, इस काबिल हैं कि उनका एहतराम किया जाए। गिरंड के मोमिनीन की जो इस अज़ा का एहतमाम करते हैं, बड़े खुलूस से उन्होंने आपको मदू किया, आप भी शरीक हुए। जैसे कि तसव्वुर साहब ने भी शुक्रिया अदा किया। मोमिनीन सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अजर व सवाब तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी ही जानिब से इनायत होगी। बस यही एक जुमला जो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी करें मासूमा उसे कबूल फरमा लें, इमाम उसे कबूल फरमा लें। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नज़र आते हैं कि फला ये काम कर रहे हैं, फला वो काम कर रहे हैं। मिसाल तौर पर अभी दो लोगों ने पेशखानी की, मैं मिंबर पे ज़िक्र आले मोहम्मद की आया हुआ हूँ, तो हम तो नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे वो लोग हैं जो नज़र नहीं आते। कुछ लोग ऐसे हैं जो चप्पल सीधी कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गायबाना आप देखिए खिदमत करते हैं। यकीनन जो भी दामे दरमे कदम सुखाने जिस तरीके से भी अज़ाए सैयद शुहदा में शरीक है, वो उस इबादत में शरीक है कि जो इबादत खुदा की जानिब से है। नमाजें हम पढ़ते हैं, खुदा नहीं पढ़ता। रोज़े हम रखते हैं, अल्लाह नहीं रखता। इबादतें हमारे लिए हैं, अल्लाह के लिए नहीं। मगर ज़िक्र हुसैन वो है जिसमें वो भी शरीक है, जैसे किसी इबादत में शरीक होने की ज़रूरत नहीं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि खौफ दोज़ख नहीं, कोई ये ना समझे कि हम जहन्नम के डर से कर रहे हैं अज़ादारी या जन्नत के लालच में कर रहे हैं। खौफ दोज़ख नहीं, हम शाह के हुक्मदारों को, ख्वाहिश खुल्द नहीं, हक के परस्तारों को फातिमा हाथ उठा करके दुआ देती हैं। और क्या चाहिए मौला के आज़ादारों को, बस बीवी कबूल फरमा ले। ये सारी खिदमत के सारी आज़ाद। इस वक्त इस मजलिस के लिए मैंने कुरान मजीद के एक फ़िक्रे की तलावत की है, बहुत ही मारूफ, बहुत ही मशहूर, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास जो दीन है वो दीन इस्लाम, यानी खुदा की तरफ से। आप देखें दीन, इस दुनिया में बहुत सारे अध्ययन पाए जाते हैं। हम लोग तर्जुमा करते हैं अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन, जबकि सबसे पसंदीदा इस आयत में आया ही नहीं। ये इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम ही है। लोग सोचते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, जबकि आप देखें परवरदिगार ने एहतमाम ऐसा रखा कि ज़मीन का फर्श बिछाने के बाद, आसमान का शामियाना लगाने के बाद, चाँद को चांदनी अता करने के बाद, सूरज को रोशनी अता करने के बाद, फूलों को महक देने के बाद, फलों को जायका देने के बाद, हवाओं में तबस्सुम देने के बाद, नहरों को तरन्नुम देने के बाद, दरियाओं को रवानी देने के बाद, समंदरों को जुलानी देने के बाद, चिड़ियों में चहक पैदा करने के बाद, फूलों में महक पैदा करने के बाद, बिजली में कड़क पैदा करने के बाद, जब कायनात को सजा दिया परवरदिगार ने, यानी ज़मीन पर मखमली घास के गुलदस्ते लगा दिए, आसमान पर चांद सूरज सितारों की कंदीलें जला दी, तब अल्लाह ने इस दुनिया में
जिस इंसान को भेजा तो इंसान बना के नहीं भेजा, आदम बना के भेजा, नबी बना के भेजा, रहबर बना के भेजा। और जनाब आदम के जरिए से जो सिलसिला आदमियत का आगाज हुआ, तो ये ना समझा जाए कि इस्लाम रसूल अल्लाह के दौर से आया। जनाब आदम सिलसिला लेके आए, अबुल बशर जनाब आदम जब आए उन्होंने सिलसिले का आगाज किया। अल्लाह ने जो पहली शरीयत नाज़िल फरमाई वो शरीयत नूह है। सबसे पहली शरीयत 5 बड़े पैगंबर उलुल अज़्म पैगंबर जनाब नूह, जनाब इब्राहीम, जनाब मूसा, जनाब ईसा और सबसे आखिरी शरीयत हमारे नबी किसने की? सलवात है पैगंबर। ये सिलसिला शुरू हुआ, आप देखें शरीयत 5 हिस्सों में आई। शरीयत नूह, शरीयत इब्राहीम, शरीयत मूसा, शरीयत ईसा। और उन 4 शरीयतों के मनसूख हो जाने के बाद, उन 4 शरीयतों के चले जाने के बाद अल्लाह ने अपने आखिरी हुज्जत को, आखिरी रसूल को भेजा और कहा कि हम तुम्हें खातम बना के भेज रहे हैं, हम तुम्हें आखिरी पैगंबर बना के भेज रहे हैं, आखिरी शरीयत आ गई। सबसे पहला सवाल तो यह है कि अल्लाह ने इतनी शरीयतों को बदला क्यों? एक शरीयत भेजता, जनाब नूह अलैहिस्सलाम लेके आते और सारे पैगंबर उसी शरीयत को फॉलो करते, उसी शरीयत पर आगे बढ़ते रहते, गामगन होते रहते, लोगों को मोटिवेट करते रहते और लोग उसी शरीयत पर अमल करते। क्या नहीं, 5 शरीयतें आई। वो इसलिए आई क्योंकि ज़हनी इंसानी का कद छोटा था। जैसी जैसे जरूरत बढ़ती गई अल्लाह शरीयतों को बदलता चला गया। शरीयत नूह अलैहिस्सलाम के बाद शरीयत इब्राहीम, फिर शरीयत मूसा, फिर शरीयत ईसा। क्यों ऐसा? वजह यह थी कि उम्मत का मिजाज यह था कि जब भी नबी कोई शरीयत दे के जाता था, उम्मत शरारत करती थी, खुराफात करती थी, उस शरीयत में अपने मन की बातें डाल देती थी और फिर कहती थी कि हमारे नबी ने ये बताया था जो हम कर रहे हैं। यानी खुद की मन की बात, खुद की मर्जी की बात, जो दिल चाह रहा है वही बात। और जब शरीयतों को बदला गया तो अल्लाह ने दूसरी शरीयत भेजी, तुमने शरीयत नूह को बदला, लो हम शरीयत इब्राहीम भेज रहे हैं। जनाब इब्राहीम आए, उन्होंने लोगों को उस शरीयत की दावत दी और फिर वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, कुछ दिनों के बाद में लोगों ने उसमें शरारत करना शुरू कर दी। जनाब मूसा को भेजा अल्लाह ने, जनाब मूसा आए, बनी इसराइल को निजात दिलाई और फिर जब शरीयत नाफिज हुई, बाद में बनी इसराइल ने उनकी शरीयत में अपनी मन की बातें। हद यह है कि अल्लाह को शरीयत ईसा भेजनी पड़ी। शरीयत ईसा क्यों हुआ? ये लोगों ने खुराफात की, लोगों ने शरारतें की। अच्छा, अल्लाह ने भी कहा कि हम शरीयत के बाद शरीयत भेजेंगे, और ऐसा नहीं खाली शरीयतें आई, किताब भी भेजी अल्लाह ने, किताबें भी, और 4 तो रजिस्टर किताबें जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पर, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम पर, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात, ज़बूर, इंजील और हमारे नबी का कुरान। तौरात के बाद ज़बूर की जरूरत क्या है? क्या लोगों ने तौरात के अंदर मिलावट शुरू कर दी? वो तौरात नहीं रही जो अल्लाह ने भेजी थी। ज़बूर आई, लोगों ने उसको बदल दिया, फिर इंजील आई, लोगों ने उसको तब्दील कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत का मिजाज ये था कि हम बदलते जाएंगे, अल्लाह का इरादा ये था हम भेजते जाएंगे। हुआ ये कि अल्लाह ने जब नबी खुदा को भेजा, नबी मूसा को भेजा, रहमतुल लिल आलमीन को भेजा, फख्रुल अंबिया को भेजा, वजह कायनात को भेजा, मरकज़ मौजूदात को भेजा, जाने कायनात को भेजा। जब पैगंबर आए और खातम बन के आए तो अल्लाह ने कहा कि ये आखिरी शरीयत है। अजब नहीं, नबी ने कहा परवरदिगार, उम्मत तो उम्मत है, वो तो बात आने वाली नहीं है, वो तो बदलेगी, वो तो तब्दील करेगी। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब घबराते क्यों हो, हम कुरान भेजेंगे। अजब नहीं, नबी का परवरदिगार, कुरान इससे पहले की किताबें तब्दील की गई। अल्लाह ने कहा
इसीलिए हमने कुरान में कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाज़िल किया है, हिफाजत भी हम करेंगे। अल्लाह ने कहा हिफाजत हम करेंगे। नबी ने पूछा कैसे करेगा? अल्लाह ने कहा मोहम्मद, एक मोहम्मद आएगा शरीयत बताने के लिए, 12 मोहम्मद आएंगे शरीयत बचाने के लिए। हमने थोड़ा सा इंतजाम करो कि अब थोड़ा आगे आगे आ जाएं, इसलिए कि माशाल्लाह इमामबाड़ा भर चुका है और लोग आ रहे हैं। आपको सहमत होगी, लेकिन यकीनन सिला अहले बैत की तरफ से बुलंदान नारे सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। यकीनन चौथे इमाम के बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करना है। मैं पहुंच रहा हूँ वहां तक। अल्लाह ने इंतजाम किया, हम हिफाजत करेंगे, हम हिफाजत करेंगे, हम हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हिफाजत की। कहा एक मोहम्मद जो शरीयत को बताएगा, जो शरीयत को फैलाएगा। 12 मोहम्मद होंगे जो शरीयत को बचाएंगे। क्यों शरीयत बाकी है? क्योंकि बारगाह बाकी है। इसलिए कि अभी आखिर बाकी एक मोहम्मद बाकी है। अल्लाह ने इंतजाम किया। इससे पहले की शरीयत में हुआ ये, जो इससे माक़ाम में शरीयत में गुजरी, में हुआ ये, जब नबी जाते थे तो शरीयत को उम्मत के हवाले करते थे। इससे पहले जब भी नबी गए, चाहे जनाब नूह गए हो, चाहे जनाब इब्राहिम गए हो, चाहे जनाब मूसा गए हो, चाहे जनाब ईसा गए हो, जब भी नबी गए तो शरीयत को उम्मत के हवाले किया। लेकिन अल्लाह का लाखों सलाम हो हमारे नबी पर कि हमारे पैगंबर ने उम्मत के हवाले शरीयत नहीं किया, अपने अहले बैत के हवाले किया। अगर शरीयत उम्मत के हवाले कर जाते पैगंबर तो शरीयत बदल जाती। पैगंबर ने इंतजाम ये किया कि शरीयत को उम्मत के सुपुर्द नहीं किया, अपनी आल के सुपुर्द किया, अपने खानदान के सुपुर्द किया, अपने अहले बैत के सुपुर्द किया और कहा कि मेरे अहले बैत बचाएंगे। और यही वजह है कि जब पूरा आलम इस्लाम यजीद के हाथों में बैत कर रहा था, जब पूरा आलम इस्लाम यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन बता रहा था, यजीद को नायब रसूल बता रहा था, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहा था, उस वक्त हुसैन खड़े हुए और खड़े होकर कहा, ऐ यजीद तू फाजिर है, तू फाजिर है, तू बेदीन है, तू मुर्तद है, मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, मैं तुझे खलीफा नहीं मानूंगा, मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। सारी उम्मत ने यजीद के हाथ में बैत की, लेकिन हुसैन ने नहीं की। नतीजा ये हुआ कि आज शरीयत बाकी है तो हुसैन की वजह से बाकी है, इस्लाम बाकी है तो आका हुसैन की वजह से बाकी है, दीन बाकी है तो मौला हुसैन की वजह। यही वजह है कि मेरा हुसैन सिर्फ नबी का नवासा नहीं है, आदम का वारिस है हुसैन, नूह का वारिस है हुसैन, मूसा का वारिस है हुसैन, ईसा का वारिस है हुसैन। 1,24,000 नबियों का वारिस आका हुसैन। और यकीन माने करबला ना होती तो अंबिया की नबुवतें ना बचती। जुमला कहूँगा एक जुमला और चौथे इमाम के बारगाह में, जिसने नबुवतों को बचाया उसे हुसैन कहते हैं, जिसने हुसैन को बचाया उसे ज़ैनुल आबिदीन। जिसने नबियों की नबूवतों को बचाया वो आका हुसैन, और जिसने आका हुसैन की मेहनत को बचाया वो अली इब्न हुसैन, वो मेरा मौला, वो मेरा चौथा इमाम। लोग सोच रहे थे कि सईद सज्जाद ने किया क्या है, आपने गौर ही नहीं किया सईद सज्जाद ने किया क्या है। जिसने
जालिम की जुल्म को आश्कार कर दिया उसे आबिद बीमार कहते हैं। जिसने कैदियां पहन के हुकूमत को जंजीर पहना दी, जिसने असीर बन के बादशाह को असीर कर दिया। जालिम सोच रहा था हमने सज्जाद को असीर किया है, वो ये समझ रहा था कि हमने सज्जाद के पैर में बेड़ियां डाली हैं। मौला सज्जाद ने कहा तो नहीं तो क्या, मैं तुझे अगर ये बेड़ियां उतारने में मजबूर ना कर दूं तो मुझे आबिद बीमार ना कहना। थोड़ा सा और आगे आते हैं, बड़ा करम, बहुत मोहब्बत आपकी। सलवार पर बुलंद आवाज में माशाअल्लाह, अगर मुमकिन हो, अगर जगह हो, यकीन माने माशाअल्लाह। और करें आप, ये मेरा मौला चौदह इमाम है, जंजीर उतारने के लिए खुद जालिम हुकूमत झुक गई। सैयद सज्जाद आप लोग समझते, अच्छा लोग कहते हैं ना आबिद बीमार, मौला सज्जाद को बीमार था, वो सिर्फ करबला में बीमार थे। करबला में सिर्फ मौला करबला में बीमार थे, वरना मौला बीमार नहीं है। जो जालिम को बीमार कर दे उसे सज्जाद कहते हैं, जो जुल्म को बीमार कर दे वो बीमार, वो आबिद करबला है, वो सैयद सज्जाद है। मैं अपने में से पढ़ता हूँ, क्यों उसे आबिद बीमार कहा जाता है, क्यों उसे आबिद बीमार कहा जाता है। अच्छा की बात है, जब अपने अंदर शायरी हो ना तो खुद बाहर आ जाती है। क्यों उसे आबिद बीमार कहा जाता है, जिसकी जंजीर से इस्लाम शिफा पाता है। मैं मिस्र पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, अभी आपको जुलूस में निकालना है, फिर भी मैं खिदमत कर रहा हूँ। मैं मौला मेरी ज़ात को कबूल फरमा ले, मुझे अल्फाज अता फरमाए, इसलिए कि हम क्या बोलेंगे, जुमले अता करने वाले आका होते हैं। मैं 4 मिनट कर रहा हूँ, जो उसे आबिद बीमार कहा जाता है, जिसकी जंजीर से इस्लाम शिफा पाता है, उसको तलवार उठाने की जरूरत क्या है, जिसके खुद वो सही दरबार होना चाहता है। उसको हो जाती है सजदों से मोहब्बत साजिद, अब मौला सजाद में है ना, उसको हो जाती है सजदों से मोहब्बत साजिद, दिल से जो सईद सज्जाद का हो जाता है। दिल से जो सईद सज्जाद का होना भी चाहिए। यूं लगा सारी इबादत हमदवा होने लगी। मैं ज्यादा मिसरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये मिसरा जरूर पढ़ूंगा। यूं लगा सारी इबादत हमदवा होने लगी, जब कभी सज्जाद की मिन्नत बयां होने लगी। ना मुझे मालूम था ये 2 मिसरे बड़े हल्के हो जाएंगे। यूं लगा सारी इबादत हमदवा होने लगी। अब जो 2 मिसरे है ना, 2 मिसरे इसके बाद के हैं, वो मिसरे नहीं है, पूरा वाकया 2 मिसरों के अंदर समेट दिया है। कोशिश की है मैंने कि पूरा वाकया सिमट जाए। यूं लगा सारी इबादत हमदवा होने लगी, जब कभी सज्जाद की मिन्नत बयां होने लगी। अल्लाह जाने रौब था, अल्लाह जाने रौब था या खौफ था सज्जाद का, लम्हे दरबार में फौरन आजा होने लगे। जब कभी सज्जाद की मेहनत बयां होने लगी, अल्लाह जाने रौब था, अल्लाह जाने रौब था, अल्लाह जाने रौब था, पूरा वाक़या है, अल्लाह जाने रौब था या खौफ था सज्जाद का। लब 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 हिले दरबार में, लब हिले दरबार में फौरन अज़ा होने लगी। कल रात में 4 से पढ़े थे, आपने हौसला अफजाई करते हुए मुझे फिर बताऊं कि हक ये है सैयद सज्जाद कहा जाए उसे, जिसके मकसद में यजीदी भी बयां होने लगे,
खुतबा सैयद सज्जाद तो देखो साजे, बेनमाजी भी जिसे सुन के आजाद रहने लगे। यजीद बेनमाजी, दरबार यजीद। अच्छा, मौला सज्जाद के बहुत सारे जुमले खुतबे हैं, हालांकि सैयद सज्जाद की दुआएं हैं। सहीफा सज्जादिया, ज़ुबूर आले मोहम्मद, इंजील अहले बैत, हमारे पास वो खजाना है दुआओं का जो आलम इस्लाम के पास नहीं। मगर खुतबों की बात की जाए तो 3 खुतबे बड़े मशहूर है मौला के। एक खुतबा कूफे में दिया, एक खुतबा मदीने में दिया, एक खुतबा शाम में दिया। मगर जो खुतबा कूफे में दिया उसका अंदाज अलग, क्योंकि कूफे वालों को मालूम था अली कौन है। जो खुतबा मदीने में दिया उसका अंदाज अलग, क्योंकि मदीने वालों को मालूम था हुसैन कौन है। मगर शाम के दरबार में मेरे मौला ने जो खुतबा दिया तो वो खुतबा नहीं था, वो हमला था। वो खुतबा नहीं था, वो तलवार थी। वो ऐसी तलवार जिसने यजीद के कस्र की इमारतों को लर्ज़ा बंदाम कर दिया, मुतसद्दिल कर दिया। वो यजीद जो 700 कुर्सी नशीन को बैठाकर, दरबार को सजाकर, पूरे दुनिया से चुने हुए लोगों को बुलाकर ये साबित करना चाहता था, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं इस्लाम का रहबर हूँ, जो अपने आप की अपनी खिलाफत साबित करना चाहता था। उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया। अच्छा सुने आप, ये भी अजब अंदाज है ना। यकीन माने अगर अहले बैत ना होते तो कुरान का हाल भी वही होता जो ज़बूर का हुआ है, जो तौरात का हुआ है, जो इंजील का हुआ है। भाई यजीद को इस्लाम से कौन सी मोहब्बत? ये बंदरों से खेलने वाला, ये शराब की घुट्टी लेने वाला, ये फूफियों बहनों की इज्जत और नामूस को पामाल करने वाला, इसको इस्लाम से मोहब्बत कहाँ थी? ये तो ये चाह रहा था कि नाम इस्लाम का रहे, काम हमारा रहे। और अगर अहले बैत ना होते, फिर कहूंगा अगर सैयद सज्जाद ना होते तो वही होता जो तौरात के साथ हुआ, वही होता जो इंजील के साथ हुआ, वही होता जो आज यहूदी कर रहे हैं, जो आज ईसाई कर रहे हैं। ये यहूदियत क्या है? ये इस्लाम की बिगड़ी हुई तस्वीर है। ये ईसाइयत क्या है? ये इस्लाम की बिगड़ी हुई तस्वीर है। इस्लाम बिगड़ जाता अगर सैयद सज्जाद ना होते, अगर अहले बैत अताहार ना होते। यजीद ने एहतमाम बड़ा किया था। ये लोग जाएंगे तो जाकर मेरा नाम लेंगे कि यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन बना हुआ है, अमीरुल मोमिनीन है, और उसके बाद में इस्लाम के नाम पर हम अपना काम करेंगे और इस्लाम को मंसूख कर देंगे, इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ देंगे। और उसने इंतज़ाम वहाँ किया जहाँ सब दुश्मनी मौला कायनात थे, जहाँ सब मौला अली के दुश्मन थे, जहाँ भाई शाम वो जगह है कि 40 साल 50 साल तक लोगों के दिलों में अली की दुश्मनी को बोया गया। दुश्मनी मौला अली पाली गई है इसके अंदर। जाते हैं हुकूमत के लोग, रात में शफून डालते हैं, बस्तियों में जाते हैं, औरतों से बच्चों को छीनते हैं, कहते हैं हम अली हैं। बच्चों से खिलौने छीन लेते हैं, कहते हैं हम अली हैं। जवानों को कत्ल कर देते हैं, कहते हैं हम अली हैं, ताकि लोग दुश्मन हो जाए मौला कायनात। और इतना ज्यादा दुश्मनी का बीज बोया गया कि जिस वक्त मौला अली, जिस वक्त जनाब अमीर शहीद हुए और लोगों को मालूम पड़ा कि अली मस्जिद में शहीद हुए, तो शाम वो जगह थी जहां पूछा गया अली मस्जिद में क्या करने गए थे, अली मस्जिद में क्या। ये सारे मंजर वो है जो आपके जहनों में। मैं खाली अर्ज करने जाता हूँ, मौला सैयद सज्जाद जब दरबार में बैठे, यजीद ने अपने आलिम को, अपने खतीब को कहा जाओ मेरे खानदान के फजाइल पढ़ो। वो मिंबर पे आया, उसने आपके फजाइल पढ़ने शुरू किए तो आप यजीद के बाप की तारीफ की, यजीद के दादा की तारीफ की, और उसके बाद में जब एक मर्तबा मासूमों को बुरा कहना शुरू किया,
मौला सज्जाद खड़े हुए, आबिद बीमार खड़े हुए, बीमार कैमरा खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में कहा, ऐ अजीज मुझे इजाजत दे, मैं भी जाऊं मिंबर पर, मैं भी जाऊं लकड़ी के ढेर पर। या अजीज इजनली असरा हाजिर आवाज, मैं इस मिंबर पे जाऊं, मैं इस लकड़ी के ढेर पे जाऊं, मिंबर नहीं कहा, आवाज लकड़ी के ढेर पे जाऊं। फातकल्लमा बिकलमातिन, और फिर कुछ कलमात कहूं, फिर अल्लाह रज़ा, ताकि अल्लाह की रजा लोगों को हासिल हो जाए। अल्लाह की रजा, फिर अजनो सवाब, और इनको थोड़ा सवाब मिल जाए। ऐसी बात करो जिससे सवाब मिल जाए। दरबार के अंदर सारे तमाशाई, सारी क्रीम जो पूरी दुनिया से आई हुई है, अब जो सुना कि ये बंदा कह रहा है कि मैं ऐसी बात करूं कि इनको सवाब मिले, अल्लाह की रजा हो, लोगों ने ऐसे ही, तू तो कह रहा है ये बागी है, ये मुर्तद है, ये दुश्मन दीन है, ये दुश्मन इस्लाम है, लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं अजर सवाब की बात करता हूं। अब तारीख के अंदर जुमले हैं, खुद यजीद का बेटा माविया, उसने भी सिफारिश की, बाबा इसको आने दीजिए। लोगों ने कहा यजीद डरता क्यों है, बुला ले मिंबर पर, हम भी देखें ये लागा क्या बोलेगा, ये कैदी क्या बोलेगा, जिसके हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में ताव, ये क्या बोलेगा। यजीद डर रहा है, सहम रहा है, पहले मना करता है। लोगों ने डरते क्यों, कि तुम्हें नहीं मालूम ये वो है जिनको इल्म की घुट्टी पिलाई गई है, ये वो है जब बोलेंगे तो मेरे शजरे को फाश कर देंगे। लोगों ने इसरार किया, मजबूरन उसने इजाजत दी। मौला सज्जाद मिंबर पे आए, और मिंबर पे आने के बाद में क्या कहा मौला ने, इमाम ने फरमाया, अब देखे शाम का मुझे खुतबा पूरा नहीं पढ़ना है, मैं खाली आज ही कहना चाहता हूँ मौला सज्जाद ने किया क्या है। मौला सज्जाद ने किया ये कि मिंबर पे आने के बाद अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऊतीना सित्ततन व फुज़्ज़िलना बिसबईन, मैं अरबी नहीं कहूँगा इसलिए मेरे पास वक्त कम है, का अल्लाह ने मुझे हमें 6 चीजें अता की, 7 चीजों से फजीलत बख्शी। सारा मजमा हमतन गोश होके मौला सज्जाद को देख रहा है, कौन सी 6 चीजें इसको मिली हैं, कौन से 7 फजीलतें इसको अता की गई हैं। मौला ने कहा सुनो, जो हमें अता किया गया है, इल्म, हिल्म, समाहत, फसाहत, शुजाअत, मोहब्बत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, जो हमें अता हुआ है वो है इल्म। क्या सुनो, इल्म हमें मिला है, इल्म के वारिस हम हैं, ये नहीं, ये तो अबू जहल की औलाद है। समाहत यानी कि बख्शिश और सखावत का ये हमारे पास है। तुम्हें मालूम नहीं, इसी दरबार में कुछ दिनों पहले इसके बाप ने मेरे चचा के सामने खजाना रखा था, जिसने जूतियां सीधी की उसको खजाना दे दिया। फसाहत ये है कि तुझे फसाहत जिससे ये डर रहा था कि मैं बोलूंगा तो इसका क्या आलम होगा, अभी मालूम पड़ेगा। शुजाअत का शुजाअत तो ये है कि हमारे दादा फातह खैबर, हमारे दादा कातिल मरहूम, मौला सज्जाद हमारे तो मोहब्बत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, और अल्लाह ने जो हमें अता किया वो ये है कि मोमिनीन के दिल में हमारी मोहब्बत है। मैं इस पर तफसीर कर सकता था, लेकिन मुझे आगे जाना है, आगे बढ़िए। मौला ने कहा सुनो, जो अल्लाह ने हमें फज़ीलत बख्शी है कि वअन्ना मिन्नल नबीयुल मुख्तार व जाफर तैयार व सिद्दीक व असदुल्लाह व असद रसूल। मौला फरमा रहे हैं कि सुनो, अल्लाह के रसूल हमसे हैं, सिद्दीक हमसे है, जाफर तैयार हमसे है, सैयद शुहदा असद खुदा असद रसूल हमसे है, हसनैन के रसूल के नवासे हमसे, जो आखिरी ज़माने में मेहदी आएगा वो हमसे। खुतबा मौला दे रहे हैं, कहा सुनो, अब जो जानता है जान ले, जो नहीं जानता है वो जान ले, जो मुझे पहचानता है वो मुझे पहचानता है, जो नहीं पहचानता है सुने मैं कौन हूँ। अब मौला सज्जाद ने खुतबा दिया, खुतबे का रंग ऐसा है
कि फरमाया अन अपनी मक्का व मिना अन अपना जमजम व सफा, मैं मक्का का बेटा, मैं मिना का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं सफा का बेटा, मैं हजर अस्वद को चादर में उठा के रखने वाले का बेटा, मैं आसमान पे जाने वाले का बेटा, मैं मेराज पाने वाले का बेटा, मैं सिदरुल मुंतहा पहुंचने वाले का बेटा, मैं काबा कौसैन की मंजिलों पे फाइज होने वाले का बेटा, मैं उसका बेटा जिसने वही के जरिए से कलाम किया, मैं उसका बेटा जो बेहतरीन हज करने वाला है, मैं उसका बेटा जो बेहतरीन लिबास पहनने वाला है, मैं उसका बेटा जो काबे की हुर्मत बचाने वाला है, मैं उसका बेटा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मौला ने सबसे पहले रसूल अल्लाह का तारुफ कराया, मगर उसके बाद में अब इतना तारुफ कराने के बाद में अब मेरे मौला ने चौथे इमाम ने मौलाए कायनात के फजाइल पढ़ना शुरू किए। आवाज सुनो, मैं उसका बेटा हूँ जो ऐन काबे में आया, मैं उसका बेटा हूँ जिसने मुश्रिकों को मारा, मैं उसका बेटा हूँ जिसने अंदर को पछाड़ा, मैं उसका बेटा हूँ जिसने खैबर को उखाड़ा, मैं उसका बेटा हूँ जो मुश्रिकीन जिसके दिल में मुश्रिकीन का खौफ है, जिसकी तलवार के बाद लोगों ने कलमा पढ़ा, मैं उसका बेटा हूँ जो कायनात में सबसे अफजल है, मैं उसका बेटा हूँ जो नस्लों की पहचान है, मैं उसका बेटा हूँ जो नमाज पढ़ने वाला है, मैं उसका बेटा हूँ जो रोजे रखने वाला है, मैं उसका बेटा हूँ जो इबादत की जीनत है, मैं उसका बेटा हूँ जो अंबिया का वारिस है, मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 तलवार से जंग की, मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 हिज्जतें की, मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 बैअतें की, मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 मशरे किए, मैं उसका बेटा हूँ जो 2 नवासों का बाप हसन हुसैन का बाप है। मौला सज्जाद फजाइल बयान कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। जब बहुत देर तक फजाइल बयान किए तब मौला ने कहा वो मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब है। आप सोच रहे हैं कि मैं खुतबा पढ़ रहा हूँ या मजलिस पढ़ रहा हूँ, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि चौथे इमाम ने बताया कि जमाने को बताओ तुम हो कौन। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चौथे इमाम ने बताया तुम हो कौन। भाई मजलिस चौथे इमाम की है, खैराज मोहब्बत चौथे इमाम के बारे में पढ़ना है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कौम में कुछ लोग ऐसे जिनको मजलिस हुसैन का तबरुक सूट नहीं करता, जो न्याज़े मौला नजरे इमाम खाने के बाद कहता है ये क्या फजाइल पढ़े जा रहे हैं। खाली खैबर पढ़ी गई, खंदक पढ़ी गई, और पढ़ी गई, बद्र पढ़ी गई। मौला सज्जाद से पूछो यजीद के दरबार में कह रहे हैं मैं उसका बेटा हूं जो बद्र में फातिह हुआ, जिसने हुनैन को फतह किया। आज तुम कह रहे हो ये क्या अली के फजाइल पढ़े जा रहे हैं। चौथे इमाम से पूछो फजाइल कैसे पढ़ना है। आज जब खैबर की बात होती है, अच्छे अच्छे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, मैंने समझने कहा है पढ़े लिखे होने वाला और है, खुद को पढ़ा लिखा समझने वाला और है। जो खुद को पढ़ा लिखा समझता है वो कहता है क्या पढ़ा, खैबर तो पढ़ी गई। तुम्हें क्या मालूम खैबर पढ़ने का फायदा क्या है। ये तो आज दुनिया ने देखा, दुनिया ने जो खैबर पढ़ने वाले हैं वो मैदान में डटे हुए हैं। माशाल्लाह नारा मेरे भाई ने लगाया, मगर मुझे क्यों लग रहा था कि आधे लोग जुड़े हुए थे आधे नहीं जुड़े थे। मुझे ऐसा लगा, अल्लाह जाने मुझे ऐसा लगा मिलके। भाई ये नारा तो आज भी लोगों के दिल में डर पैदा कर देता है। एक जुमला कहूं, लोगों को नारा तकबीर से डर लगता है, नारा हैदरी से नहीं लगता। लोगों ने अल्लाह अकबर कह के गर्दनें काटी है, किसी ने नारा हैदरी लगा के कभी जुर्म नहीं किया। आज दुनिया ने देखा कि जिनकी माओ ने खैबर पढ़ाई है वो मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने खैबर नहीं सुनी, जिन्होंने खैबर नहीं पढ़ी, जो खैबर को नहीं जानते, लोगों ने कहा 56 बहनों का भाई। मुझे जुमले थोड़े से चिढ़ है, मैं सही कहता हूँ भाई, जुमले तो होते हैं
सुनने में अच्छा भी लगता है। 56 बहनें एक भाई। अच्छा, अच्छी बात है, भाई की जिम्मेदारी है कि बहनों की हिफाजत करें। भाई की जिम्मेदारी है कि बहनों की हिफाजत करें। मगर ये जुमला हम आप ना लगाए तो अच्छा है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ भाई भी बहादुर होता है, बहन भी बहादुर। लोगों ने उनको औरत बना दिया, इनको मर्द बना दिया, और होना भी चाहिए। जहां खैबर सुनी गई, जहां खैबर, और आप देखें हुआ कि खैबर में क्या हुआ। अच्छा, बताते क्यों है? सवाल मुझे ये है कि खैबर क्यों नहीं बताते? अगर खैबर बताते होते तो उनको मालूम होता कल भी यहूदियों को मारने वाले हम थे। अगर खैबर पढ़ाई होती, खैबर बताते तो उनको मालूम होता कल भी यहूदियों को हमने मारा, आज भी हम मारेंगे। कल हैदर करार ने मारा, आज गुलाम हैदर करार मारेंगे। कल इमाम ने मारा, आज नायब मारेगा। कल भाई जाहिर बात है, ये जमाना आज देखें, जमाना आज देखें। खैबर क्यों नहीं बताते? मुझे लगता है शायद इसलिए नहीं बताते कि खैबर बताएंगे तो ये बताना पड़ेगा कि 39 दिन तक एक भागा, फिर दूसरा भागा, फिर तीसरा भागा। शायद बताना पड़ेगा ये भागे, और 39 दिन तक गए आए गए आए गए आए, और 40वें दिन जब अली गए तो चूंकि बताना पड़ेगा कि भागे तो हमारे भागे थे, और जो खैबर को फतह करके आए थे वो अली थे। शायद यही रीजन, यही वजह होगी जो नहीं बताते। वरना और क्या है? वरना उनको भी मालूम है कि नबी ने कहा था, देखो मारेगा वही जो मर्द होगा, मारेगा वही जो मर्द होगा। पूरी दुनिया अमेरिका से डर रही थी। सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर ईरान ने मारा, ईरान ने मारा, और मुहर्रम से पहले उन्होंने हाथ उठा दिए, सरेंडर। तो भाई सीज फायर कर दो, जंग नहीं, रोको। ये जुमला बड़ा प्यारा है, मेरे दोस्त ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आज कर रहा हूँ। सीज फायर, मुहर्रम से पहले सीज फायर क्यों किया गया? क्या इसलिए कि मुहर्रम से पहले यहूदी समझ के मार रहे हैं, मुहर्रम आ गया तो यजीदी समझ के मार रहे हैं। मुहर्रम से पहले मुहर्रम आने वाला था, अभी तो जब शुरू हुई है। वहां गाजा में आज तक बमबारी कर रहे हो, यमन पे हर जगह पे हो रहा है, मगर ईरान से सीज फायर, समझौता कर लो भाई, समझौता। रुक जाओ। क्यों? मुहर्रम से पहले यहूदी समझ के मार रहे हैं, मुहर्रम में मारेंगे तो यजीदी समझ के मारेंगे। ये भूल जाएंगे कि यहूदी है, ये समझेंगे यहूदी है। अगर नहीं, रुक जाओ, ठहर जाओ, समझौता कर लो, सीज फायर कर लो। क्यों? उनको मालूम था मुहर्रम में तो शियों की औरतें भी चूड़ियां नहीं पहनते। मुहर्रम से पहले रुक गए, अच्छा वो रुक गए, वरना यजीदी समझ के मारा जाता। और यकीन माने आप, दुनिया को आपकी दौलत से डरने लगता, वो आज भी आपकी आजादारी से डरती है।
मालदारी से नहीं, आजादारी से। और अल्लाह ने मौला अली आका हुसैन की वजह से शियों को वो इज्जत दी है कि सबको मालूम है मुसलमानों में आतंकवादी होते हैं, ये काले कपड़े वाले आतंकवादी नहीं है। ये इज्जत मिली है आपको गम हुसैन से, ये इज्जत मिली है मौला हुसैन और जिक्र अली से। यकीन माने आप, ये नाम ना होता, ये जिक्र अली ना होता, ये फजाइल मसाब क्यों पढ़े जाते हैं? मौला सज्जाद ने खुतबा दिया, इधर खुतबा शुरू हुआ, जो जिक्र फजाइल अली शुरू हुए ना, यजीद के चमचों ने, मुशीरों ने कहा अजान दो, अजान। होता यही है बात दफा, कुछ लोग मोहब्बत के सामने इबादत को ले आते हैं। अजान दो, अजान शुरू हो गई, साथ साथ मुअज्जिन अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मौला सज्जाद खामोश हो गए। लोगों ने कहा देखो, मौला सज्जाद ने अजान का एहतराम किया, यकीनन किया, अजान लायक एहतराम है, मगर ये कहो कि यजीद की दरबार की अजान लायक एहतराम है, तो थोड़ा सा मेरा मामला थोड़ा सा अलग है। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी होशियार वकील, कभी कभी अक्लमंद वकील उस वक्त खामोश हो जाता है जब अपोजिट पार्टी का बंदा उसके फेवर की बात कहे। कभी कभी अक्लमंद वकील उस वक्त खुद खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है जब अपोजिशन पार्टी का वकील उसके मतलब की बात कहे, उसके फेवर की बात कहे, उसके काम आने वाली बात कहे। यही वजह है कि जैसे कहा अल्लाहु अकबर, सज्जाद खामोश है, जैसे कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सज्जाद खामोश है। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जो खामोश था, मौला सज्जाद, ऐ मुअज्जिन खामोश हो जा, यजीद तू बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम, ये तेरा नाना है या मेरे नाना। ये आजाद हो रही है, ये नाम किसका ले गया? यजीद। आप देखें, हार गया यजीद, बुनियाद हिल गई हुकूमत की। चला था खुद को खलीफा साबित करने के लिए, सज्जाद ने फुटबॉल बना दिया। फुटबॉल, ये लफ्ज़ मैंने खास तौर से कहा इसलिए कि फुटबॉल इसीलिए आती है पैरों से मारा जाए, इसीलिए क्या है इसको पैरों से मारा जाए। भाई हमारे यहाँ, आपके यहाँ बच्चा, छोटा बच्चा भी कहता है यजीद पर लानत, यजीद पर लानत, यजीद पर लानत, और बेशक लानत है। लेकिन जिस वक्त यजीद खलीफा है ना, किसी में दम नहीं है जो यजीद को कुछ कहे। हद यह है कि अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे थे, बादशाह सलामत कह रहे थे, जहां पनाह कह रहे थे, ज़मीन को सलाम कर रहे थे। और वही सज्जाद खुद में पढ़ा, देखा कम से कम 24-25 बार कहा यजीद 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 यजीद। मैं शायद वजाहत नहीं कर पाया, मेरा मिंबर से बोलना यजीद आसान है, सज्जाद कहाँ बोल रहे हैं? तख्त यजीद का, ताज यजीद का, हुकूमत यजीद की, लोग यजीद के, कलम यजीद का, दवात अली यजीद की, मवादी यजीद के, और उनके दरमियान में सज्जाद कर रहे हैं यजीद यजीद यजीद। लगता ही नहीं है कि सज्जाद बीमार है, लग रहा है यजीद गुलाम है, सज्जाद इमाम है। नाम लेके मौला खता फरमा है, और कहना जो जालिम हुकूमत सब ना करे। और आप देखें सैयद सज्जाद ने खुतबा, वो खुतबा ऐसा था, मगर सज्जाद ने मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने मर्जी इलाही खरीदी, मैं उसका बेटा हूँ जिसने मशीयत परवरदिगार खुदा को हासिल किया, मैं उसका बेटा हूँ कि जो तैयब है, ताहिर है, मक्की है, मदनी है, अब्तही है, करशी है। और मौलाना सज्जाद ने फरमाया मैं उसका बेटा हूँ जो ताहिर है, मैं उसका बेटा हूँ जो पाक है, मैं उसका बेटा जो जवामर्द है। और फिर फज़ाइल पढ़ते पढ़ते कहा मैं उसका बेटा हूँ कि जो सैयद निसाइल आलमीन है, मैं उसका बेटा हूँ जो सिद्दीक़ा ताहिरा है, मैं उसका बेटा हूँ जो फातिमा ज़हरा है। फिर फरमाया मैं उसका बेटा हूँ जिसके गले को काट दिया गया।
मैं उसका बेटा हूँ जिसको खाको खून में गलता कर दिया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसके लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसको ऐसे ज़िबा किया गया जैसे गोश्त को ज़िबा किया जाता है। सज्जाद खुतबा दे रहे थे और दरबार में गिरे की आवाज़ें बुलंद हो। सज्जाद का खिताब सुनकर खौफज़दा हो गया। बता दिया मेरे मौला ने कि हक क्या है, हुसैन कौन। और आप देखें वो लोग जो कल तक यजीद को सलाम करते थे, खुतबा सैयद सैयद सज्जाद के बाद अब आलम यह है कि यजीद का महल में रहना मुश्किल है। हुकूमत है, सल्तनत है, मगर दिल बेचैन। उसने फैसला किया कि मैं इनको आज़ाद करता हूँ। कहा तुम्हें आज़ादी है, बुलाया चौथे इमाम को, कहा कि हम चाहते हैं कि आप वतन चले जाएं, अब आप यहाँ न रुके। मौला सज्जाद ने कहा कि मैं अपनी फूफी से इजाज़त के बाद फैसला करूँगा। लो मेरे अज़ीज़ों, आका अपनी फूफी के पास आए, आवाज़ दी, फूफी अम्मा यजीद ने आज़ाद कर दिया। फूफी अम्मा यजीद ने हमसे कहा है कि चाहे यहाँ रहो चाहे वतन चले जाओ। बीवी ने फरमाया, सज्जाद तुमने क्या कहा? आवाज़ दी, फूफी मैंने कहा कि मैं अपनी फूफी से पूछ के उनसे मशवरे के बाद बताऊंगा। शरीकतुल हुसैन उम्मुल मसायब, इमामत की हिफाजत करने वाली बीवी ज़ैनब ने फरमाया, मेरे लाल मैंने अपने भाई का मातम नहीं किया, मैंने हुसैन गरीब का मातम नहीं किया, अपने भाई का मातम। एक मकान खाली करवाया जाए। लो अजीजों, मकान खाली हुआ। वो मंजिल भी आई। करबला में शहीदों की लाशों को देखने वालियों ने अपने अपने पुरसा, अपने अपने शोहदा का मातम किया, पुरसा किया। सर आए, सरों को देख के मातम हुआ। तबरुकात आए, तबरुकात को देख के मातम हुआ। जानते हैं जब चादरें आई ना, हर बीबी ने गाजी अब्बास को याद किया। और वो मंजिल भी आई जब रोते रोते बीवियों ने चादर को सर पे रखा, एक छोटी सी चादर रह गई। सैदानिया चादर को देख के रो रही थी। एक माँ उठी, चादर को उठाया, जिंदान में पहुंची, छोटी सी कब्र पे चादर को रख के फरमाया, सकीना बड़ी तमन्ना थी तुम्हें। अपने हाथों से मुंह छुपाती थी ना बीवी, चादर आ गई। रुखसत हो रहा है लोग, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं। कोई दीवार पकड़ के रो रहा है, कोई तहरीर पे सड़क के रो रहा है। क्यों? सकीना जिंदान में छूट के जा रही। सकीना को छोड़ के तो आ गए, मगर जानते मेरे अज़ीज़ों, कोई सकीना को भूल नहीं पाए। आज चौथे सरकार की मजलिस है, चौथे इमाम का मातम करेंगे हम। जानते चौथे इमाम बीवी सकीना को कितना याद करते थे। हमारे आपके यहाँ अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी हो किसी खानदान में, किसी फर्द को, कि जिसका इलाज मुमकिन ना हो, दवा हासिल ना हो सके, और अगर मौत हो जाए अल्लाह ना करे, और जब पैसा आ जाए तो दवा मिल जाए, तो इंसान उस दवा को देख के रोता है, काश ये दवा पहले आ गई होती। जब जब पानी आया है, सज्जाद ने सकीना को याद किया। जब जब पानी आया है, आबिद बीमार ने अपनी भतीजी को याद किया, अपनी बहन को याद किया है, अपनी बहन को याद किया। बीबी सकीना क्यों ना याद करते भाई, क्यों ना याद करते? जानते हैं मौला सज्जाद कहते हैं, एक शख्स आया, उसने कहा मौला क्यों इतना रोते हैं, मौला क्यों इतना रोते हैं? मैंने आपसे नाज़ किया जुमला फिर पढ़ूंगा। वजू करते हुए देखते शख्स को मौला ने फरमाया, एक आदमी वजू कर रहा है, सैयद सज्जाद के आंखों में आंसू आए। उसने कहा मौला क्या मैंने गलत वजू कर लिया, क्या मुझसे गलत वजू हो गया, क्या मैंने गलती की है, क्या नहीं मैंने वजू सही किया है? तो मौला फिर क्या वजह है कि मुझे वजू करते देख के आपके आंखों में आंसू आए? इमाम ने फरमाया, जितना पानी तूने वजू में बहा दिया, अगर मेरी बहन सकीना को मिल जाता, सकीना जिंदान में लाना सी।
पानी आता था तो सकीना पानी पीती नहीं थी, वो पानी मेरी गर्म हथकड़ी पे डाल देती थी, मेरी बेड़ियों पे डाल देती थी, इसलिए कि बेड़िया सलाम क्या है ना इमाम ज़माना ने, मेरा सलाम हो उस जद्दे मजलूम पर जिसकी हथकड़ियां उसका गोश्त खा गई, जिसकी बेड़ियां उसका गोश्त खा गई। अभी धूप थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, सबको मालूम है धूप के सामने होता क्या है, जब धूप निकलती है तो लोहा गर्म होता है, लोहा जलता है। जानते हैं जहां जहां भी खैमे लगाए जाते थे सारे यजीदी खैमे में चले जाते थे, धूप में रहते थे तो असीरान अहले हरम रहते थे, ज़ैनब धूप में रहती थी, सकीना धूप में रहती थी, उम्मे कुलसूम धूप में रहती थी, रवा धूप में रहती थी, फरवा धूप में रहती थी, अरे सैयद सज्जाद धूप में रहते थे। और सज्जाद अकेले नहीं, लोहे की जंजीरें, लोहे की हथकड़ियां, लोहे की बेड़ियां, लोहे का तौर, जब धूप से हथकड़ी गर्म होती थी तो जब भी सज्जाद साए में जाते थे सालिम ताजियाना मार कर सज्जाद को धूप में कर देता था। जब धूप की तपिश होती थी तो लोहा ऐसे जलता था कि चमड़ी सुलगती थी, गोश्त जलता था, हड्डियां। रिवायतों में जुमले एक मकाम पर एक मंजर ऐसी भी आई कि जब सज्जाद तड़प रहे थे तो बीबियां खड़ी हो गई, कहीं ऐसा ना हो सज्जाद इस तपिश को बर्दाश्त न कर सके। शिमर ने सबको ताज़ियाना मारा, रिवायत कहती है सैयद सज्जाद को साए मेरे में बीबियां खड़ी हैं, शिमर ने ताज़ियाना मारा, जब ताज़ियाना पड़ा बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास कल तक कोई नजरें उठा के देखता नहीं था, आज ताज़ियाने मारे जा रहे, सज्जाद ताज़ियाने मारे जा रहे। मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान, मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैं फिर ही कहूँगा हमें नहीं मालूम सज्जाद ने क्या बर्दाश्त कर लिया। जानते हैं जब खैमे चल रहे थे एक छोटा सा बच्चा था जो बार बार कभी इधर जाता था कभी उधर, शाम करीबा में रिवायत कहते हैं रावी ने कहा बच्चे से पूछा तुम कहाँ जाना चाहते हो, बच्चे ने कहा मैं अब्बास के लाशे पे जाना चाहता हूँ, मुझे सकीना के चचा के लाशे पे पहुँचा दो। पर जब रावी ने कहा वो फुरात के किनारे अब्बास का लाशा है, जब बच्चा दौड़ता हुआ गया तो रावी कहता है मैं भी पीछे पीछे दौड़ा, ये सोच के दौड़ा कि जाके देखूंगा बच्चे क्या कह के रो रहे थे। कहता मेरा कलेजा फट गया, जब मैं लाश के पास पहुंचा, अब्बास के लाशे के पास पहुंचा तो मैंने क्या देखा, छोटा सा बच्चा था मगर अब्बास को हिला हिला के कहता था अब्बास तुम सो रहे हो, वहां चादरें छीनी जा रही है, अब्बास सो रहे हो, वहां ताज़ियाने मारे जा रहे हैं, वहां चादरें छीनी जा रही। जब बच्चों के अंदर इतनी गैरत है, सज्जाद के अंदर कितनी गैरत होगी। बस खत्म कर दिए मैंने मसाया। 40 साल तक सज्जाद रोए, 40 साल तक मेरा मौला उसे हुसैन को याद करके रोया। पानी देखा सज्जाद रोए, खाना देखा सज्जाद रोए, तुम्बे को ज़िबा होते हुए देखा सज्जाद रोए। यहाँ तक रिवायत कहती है कि कसाई छुपा लेते थे अपने दुश्मन को, कहते थे जब सज्जाद देखेंगे तो रोना शुरू कर देंगे। जानते हैं एक रोज एक शख्स आया, आने के बाद में जब मौला के पास बैठा, मौला ने कहा तूने कल मेरे जद की मजलिस की, तूने कल मेरे बाबा की मजलिस की, मुझे बुलाया नहीं, तूने मुझे बुलाया नहीं। उसने कहा मौला जब मसायब होते हैं आप करवटें लेते हैं, मौला आपका रोना देखा नहीं जाता। इमाम ने कहा तूने नहीं बुलाया तो क्या, मैं तेरे घर में आया था। क्या मौला आप आए थे? कहाँ मैं आया था। मौला कहाँ थे? कहाँ जहाँ तुम चप्पलें उतारते हो मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं वहाँ पे मौजूद था। उसने कहा मौला ऐ मेरे मौला जब साहब आए थे आप मिंबर के पास आ जाते, सदर मजलिस में आ जाते। इमाम ने कहा अरे वहाँ मेरी माँ फातिमा ज़हरा, वहाँ मेरी दादी फातिमा ज़हरा। उसने कहा मौला क्या मतलब, आवाज़ दी जैसे तुम्हें हमारा रोना देखा नहीं जाता, जैसे तुमसे हमारा रोना देखा नहीं जाता, हमारी चट्टा जब रोती है तो हमसे देखा नहीं जाता। मैं कहूँगा आज़ादार बड़े एहतराम से ताबूत को उठाना, अरे 40 साल तक अपने बाबा को रोने वाला ताबूत, शब ये ताबूत उठेगा
कब्र में जाके भी सज्जाद कहते होंगे, हाय बाबा मैं आपको दफन न कर सका, आपको उसको दफन न दे सका। मेरा Thank you.